बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अंबिया कराम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के मुअज़्ज़ात और ईमान अफरोज़ वाक़यात के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। तीसरा हिस्सा है ये। पिछले हिस्से में जहाँ तक मैंने बात को छोड़ा था, अब बात को वहाँ से आगे बढ़ाऊँगी। कभी कभी बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, लेकिन इसकी पूरी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी और आप लोग जब चाहें इन वाक़यात को सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा करें। ना सिर्फ ख़ुद सुने बल्कि अपने बच्चों को सुनाएँ, और आते जाते सफ़र के दौरान अगर इन वाक़यात को सुनेंगे तो बच्चों को भी आगाही होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए अपनी ज़िंदगी में ईमान लाना अंबिया पर, तो इन्हीं अंबिया के हवाले से एक सिलसिला मैंने शुरू किया है। मैंने आपको आखिरी बताया था कि किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक जो तूफ़ान नूह है उसका मैंने ज़िक्र किया था, और तूफ़ान नूह जो है वो किस अंदाज़ में आता है, उसके जो मुअज़्ज़ात हैं और जो उसका एक तलातुम था और जो उसकी एक आफ़त थी, और जो वो आफ़त जिस वक्त आई है और उसके बाद जो लोगों ने जिस तरह से उस तूफ़ान को देखा, वो क्या मनाजिर थे, उस लम्हे हो क्या रहा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने घर में उस वक्त क्या हो रहा था, उस इलाके के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे और उस तूफ़ान का मंज़र क्या था, वो अब मैं आपको बयान करने जा रही हूँ। उलमा और मौरख़ीन ने तूफ़ान के जो वाक़यात बयान किए हैं उनका ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कूफा में एक आइनी तनूर में रोटियाँ तैयार कर रही थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हवा की मिल्कियत में कभी था ये तनूर। चंद औरतें भी वहाँ पर मौजूद थी जो कश्ती और तूफ़ान का तज़किरा करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रही थी। आपको मालूम ही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये बीवी जो है ये ईमान पर नहीं थी। अचानक ही तनूर के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़मीन के सीने से पानी का एक धारा उबल पड़ा, और इस तरह से ये तूफ़ान जो है मारज़ वजूद में आया। ये तूफ़ान जो है ये इस तनूर के अंदर से निकला। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, ज़मीन के सीने से पानी का एक धारा उबल पड़ा, और जो औरतें मजाक उड़ा रही थी वो ये कहती हुई भागी कि नूह अलैहिस्सलाम ने जिस अजाब की खबर दी थी वो तो नाजिल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटियां छोड़कर नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भागी और उनसे सारा हाल बयान किया। वो भी दौड़ते हुए तनूर के पास आए और इस ख्याल से कि अपने अहल वयाल को महफूज कर लें, उन्होंने तनूर का दहाना एक बड़े पत्थर से ढक दिया और हुक्म इलाही का इंतज़ार करने लगे। फ़ौरन हुक्म हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपने अहल वयाल और बाईमान लोगों को लेकर कश्ती में सवार हो जाओ और अपने हमरा जुमला मखलूक़ात का एक एक जोड़ा भी ले लो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि पालने वाले, इस उजलत में दुनिया भर के जानवरों और परिंदों को कैसे जमा करूं? इरशाद हुआ कि मेरे हुक्म से वो खुद तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। चुनांचे दुनिया भर की मखलूक एक हवा के झोंके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। उन्होंने सबको इस तरह सवार किया कि कश्ती के निचले हिस्से में दरिंदों, परिंदों और दीगर चौपायों को रखा, दरमियानी हिस्से में खूर्दनी अशिया, दीगर ज़रूरियात का सामान रखा, और बालाई हिस्से में अपने अहल वयाल और दीगर बाईमान लोगों की एक मुख्तसर सी जमात को ठहराया। एक रवायत में है कि परिंदों को दरमियानी हिस्से में ठहराया, जानवरों में चींटी चूँकि सबसे छोटी और उसके पामाल होने का खदशा था इसलिए इसको बालाई हिस्से में रखा। एक रवायत में यह भी है कि कश्ती में जब सब जानवर और परिंदों को सवार किया जाने लगा तो तीतर को सबसे पहले सवार किया गया। तीतर के हवाले से भी कहा जाता है कि तीतर मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम है, इसलिए इसको पहले सवार किया गया। ये कहना है अल्लामा इस्माइल सब्ज़वारी का। अच्छा, तंदूर से जब पानी उबलना शुरू हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत से फरमाया कि वक्त बहुत कम है, लिहाजा तमाम लोग बाउजलत कश्ती में सवार हो जाए। अब इस हुक्म की तामील नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस नीज़ बीवी अमूरा के साथ दीगर मुतल्लिकीन ने भी की जो बाईमान और मोमिन थे। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो बेटे जो ईमान पर थे, साम, हाम और याफिस, और उनकी बीवी अमूरा। लेकिन उनका एक बेटा कुनान नाफरमान और सरकश था, और एक बीवी जिसका नाम दागला था, वो भी इस हुक्म से बरज़िम्मा थी। दागला वही थी जो तनूर पर बैठकर औरतों के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान और उनके कश्ती का मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने नाफरमानी और सरताबी की और कहा कि ये कश्ती आप ही को मुबारक हो, हमारे लिए ये बुलंदबाला पहाड़ है, पहाड़ों की चोटियाँ हैं, शायद अच्छा चले इस बात को आगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कुनान ने जिस पहाड़ पर भरोसा किया वो कोहे नजफ़ था, जिसकी चोटियाँ बड़ी ही सरबुलंद थीं। कुनान का भरम खाक में मिलाने के लिए खुदावंद आलम ने इस पहाड़ को ज़र्रों में तब्दील करके हवा में उड़ा दिया और उसकी जगह एक दरिया बहने लगा जिसका नाम ने हवा फिर वो दरिया इसका नाम ने हुआ। फिर वो दरिया खुश्क हो गया, और किसी शय के खुश्क हो जाने को अरबी ज़ुबान में जफ़ कहा जाता है, इसीलिए इसको मुकाम जफ़ कहा जाने लगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख़ में ये बताया जाता है कि वो मक्का में दफन है, लेकिन तूफ़ान के मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, अब ये मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तारीख़ के मुताबिक मक्का में दफन है, लेकिन तूफ़ान के मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ताबूत को अपनी कश्ती में रख लिया था। और एक रवायत में ये भी है कि आपका ताबूत लहद से बुलंद होकर पानी की सतह पर आ गया, जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में लिया और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद उन्हें नजफ़ में दफन किया। मुख्तसर ये कि जब सब लोग कश्ती में इत्मीनान से सवार हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तनूर का दहाना खोल दिया और ख़ुद भी दौड़कर कश्ती में आ गए। तनूर का मुँह खुलना था कि ज़मीन का पानी आसमान से बातें करने लगा और आसमान का पानी ज़मीन को गर्काब करने लगा। देखते ही देखते कायनात ठाठे मारते हुए समंदर की आमाज का नज़र आने लगी। फिर आफताब को गहन लगा और दुनिया की रोशनी पर एक भयानक अंधेरा मुहित हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस अंधेरे को देखकर फ़िक्रमंद और परेशान हुए। चुनाचे खुदा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने नबी की खिदमत में 2 मोती भेजे। इनमें से एक दिन में अपनी चमक से कश्ती में उजाला करता और दूसरा रात में, जिससे दिन और रात का फ़र्क जो है वो मालूम होता और नमाज के वक्त का भी पता चलता था। जी हाँ, उस वक्त भी नमाज फ़र्ज थी। तूफ़ान का आगाज़ होते ही जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बादबान खोल दिए और वह पानी की सतह के साथ साथ ज़मीन छोड़कर आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी कि तेज़-ओ-तुंद हवाओं के झोंकों ने उसे कुव्वत रफ्तार अता की और वो एक सिमत में चल पड़ी। पहले तो उसने दुनिया का एक चक्कर लगाया, फिर पानी से खेलती हुई खाना काबा के करीब आई और 7 मरतबा इसका तवाफ़ करके जिधर हवा का रुख था उधर रवाना हो गई। रवायतों से साबित होता है कि खाना काबा तूफ़ान नूह में गर्काब नहीं हुआ, बल्कि पानी की सतह के साथ साथ वो भी आसमान की तरफ बुलंद होता रहा। इसीलिए इसे बैतुल अतीक भी कहा जाता है। कश्ती पूरी कुव्वत के साथ पानी के सीने पर रवां दवां थी। मौजों के थपेड़े बुलंद हो होकर गुनाहों की दुनिया और इस आसी मखलूक की गर्काबी का तमाशा देख रहे थे। एक मुकाम पर कोई इंसानी सर पानी से उभरा और दर्दनाक चीख के साथ आवाज़ आई कि अब्बाजान मुझे बचा लीजिए। जी हाँ, ये वो कुनान था जो जालिम था, जो बाप के दीन पर नहीं आया था। शफ़क़त पिदरी गालिब आई। नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे का बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हुक्म इलाही ने उन्हें वहीं रोक दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार, तेरा वादा है कि तू मेरे अहल को बचाएगा। तो हुक्म हुआ, ये तेरे अहल से नहीं है। तेरे अहल सिर्फ वही है जो इबादत और अताअत करने वाले हैं, और वो इस वक्त तेरे साथ इस कश्ती में मौजूद हैं। मालूम हुआ कि गैर सौले अमाल की बिना पर औलाद अहल से खारिज हो जाती है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया और नूह अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही के आगे कुछ न कर सके। अलबत्ता मशीयत ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान एक मौज हायल कर दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को डूबते हुए न देख सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है, मौरखीन ये भी कहते हैं कि करबला की सरजमीन पर पहुंची तो गर्दाब में फंस गई और ज़ेरो ज़बर होने लगी। अंदेशा था कि कहीं गर्क ना हो जाए। ये कैफियत देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की कि परवरदिगार, ये क्या माजरा है कि हम सब गर्क हो जाएंगे। तो निदा आई कि इस मौके पर आले मोहम्मद को अपनी निजात का ज़रिया करार दो, उनके वसीले से दुआ मांगो। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और कश्ती पर जब कुछ ठहराव के आसार मुरतब हुए तो फरमाया कि ए मेरे माबूद, ये कौन सी जगह है जहाँ मेरी कश्ती भी हचकोले खा रही है और मेरा दिल भी डूब रहा है। तो इरशाद हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, ये करबला है जहाँ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती खून में गर्क होगी। चलते चलते जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का सीना जब कोहे जोदी से टकराया तो एक हैबतनाक आवाज़ बुलंद हुई, और वो उस वक्त ख़त्म हुई जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने आले मोहम्मद को सकून व करार का वसीला बनाया। इन तमाम वाक़यात का तसलसल जो है वो आगे चलता जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है 6 माह ज़ेरे आसमान सफ़र करने के बाद कोहे जूदी पर जाकर ठहरती है। कहा जाता है कि 40 शुबाना रोज़ आसमान से, यानी कि हर वक्त आसमान से पानी बरसता रहा, ज़मीन से पानी उबलता रहा। जब कौम नूह अलैहिस्सलाम गर्काब होकर अपना वजूद खो बैठी तो परवरदिगार ने अज़ाब का सिलसिला ख़त्म करके तूफ़ान के इख्तिताम का फ़ैसला किया। चुनाचे ज़मीन को हुक्म हुआ, पानी पी जा। आसमान को फरमान जारी हुआ कि बारिश रुक जाए। बस इसी हुक्म के साथ पानी घटना शुरू हुआ और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदी से नीचे उतरने लगी। कौसो कज़ा ने ज़ाहिर होकर जब अमन का पैगाम दिया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सद्दा शुक्र में अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी।
इसी तूफ़ान में खुदा की मखलूक़ात में से वही बचे जो कश्ती में सवार थे और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 2 माह कोहे जूदी पर क़याम फरमाते रहे। जब ज़मीन का पानी कदरे खुश्क हुआ तो कश्ती से उतरे और उन्हें भी उतारा जो उनके साथ इस कश्ती में सवार हुए थे। मौरखीन की एक जमात का कहना है कि चरिंदों, परिंदों और दरिंदों के अलावा इस कश्ती में इंसानों की तादाद 80 थी, जो औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल थी। ये नाज़रीन तमाम तर वाक़या था जो इस तूफ़ान से मुताल्लिक़ था। किस तरह का ये तूफ़ान था, कभी आपने भी सुना ना होगा इसकी इतनी तफ़सील। इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ और वाक़यात और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शैतान से गुफ्तगू। वो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हैं, दिलों को छू लेने वाले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।